पराठे तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, पर क्या कभी पत्ता गोभी का पराठा खाया है? बनाने में बहुत ही ईज़ी और बहुत टेस्टी एक अनोखी रेसिपी है ये, जो घर पे ही रखे हुए कुछ साधारण से इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है। तो जब पत्ता गोभी के पराठे हैं तो पत्ता गोभी तो चाहिए ही होगा। आप इसे चटनी, सॉस किसी के भी साथ सर्व कीजिए। बहुत ही फटाफट बनने वाली और एक आसान रेसिपी है। तो सबसे पहले हमें प्याज को चॉप कर लेना है। प्याज एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो प्याज को बहुत बारीक काटना है, इसलिए हम इसे चॉप ही कर लेते हैं, इससे ये बहुत बारीक हो जाएगी। तो इस तरह से प्याज को चॉप कर लिया है और एकदम बारीक कर लिया है, देखिए। इसी तरह से हम इसे निकाल करके रख लेंगे किसी प्लेट में। अब इसी तरह से हमने पहले तो पत्ता गोभी को रफली काट लिया था धो करके, और इसे भी हमने चॉप कर लिया है एकदम बारीक, क्योंकि कटा हुआ या तो बहुत बारीक काट ले और या फिर चॉप कर ले, किसी भी तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पत्ता गोभी में मैंने चॉप कर लिया है। हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें इसका डो बनाना है। तो सबसे पहले हम जो चॉप किया हुआ पत्ता गोभी है वो लेंगे, इसमें प्याज डालेंगे, हरी मिर्च कटी हुई, साथ में अदरक, हरा धनिया, और ये चावल का आटा आधा कटोरी है और उससे आधा बेसन लिया है। ये बाइंडिंग के लिए चाहिए हमें। साथ में हींग डाली है, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम सॉफ्ट सा बैटर जैसा बनाना है। ना डो रहे वो, ना बैटर ही, एकदम सॉफ्ट रहे, क्योंकि हम इसे बेलन से नहीं बेलेंगे बल्कि सूखा आटा लगा करके यूं ही फैला देंगे। तो इसलिए हमें इस तरह का इसका डो बनाना होगा, एकदम सॉफ्ट। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ दिया है और 10 मिनट बाद इस तरह से हम इसे चकले पे फैला करके और हाथों की मदद से इस तरह से बेल लेंगे। इसमें बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूटेगा। अब गरम तवे पे इसको डाल देंगे। जब ये एक साइड से सिक जाएगा तब ट्विस्ट करते हुए इसे दूसरे साइड से भी सेक लेंगे, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है कि उठाने में टूट सकता है, इसलिए हमें बहुत सावधानी से इसे पलटना होता है। अब दोनों तरफ से घी लगा करके इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिए। सेकते समय गैस एकदम धीमी रखिएगा और इसे आराम से धीमी आंच पर सिकने दीजिएगा। और लीजिए, हमारे पत्ता गोभी के पराठे तैयार हैं। अब आप इसे कैरी की चटनी, हरी चटनी, सॉस या और भी किसी दही के साथ, रायते के साथ, किसी के भी साथ सर्व कीजिए।